रब्बा, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है ये क्या क्या डू हो रहा है मेरी लक्ष्मी के टुगेदर। बाबा जी, और कितनी एग्जाम लोगे आप लक्ष्मी की? क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? हो यू, आप मुझे जानती हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान दिखी तो सोचा पूछ लूँ क्या हुआ। हाँ वो, मैं बस थिंकिंग करी थी कि ये इंसान कैसा होता है ना, टहलता कुछ और है और करता कुछ और है। अब मतलब? मीनिंग ये कि एक आदमी टहलता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार डू करता है, उसके लिए कुछ भी डू कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी फाइटिंग कर लेता है उस लड़की के लिए, और फिर उसके बाद में उस लड़की से भी फाइटिंग कर लेता है ये जताने के लिए कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार डू करता है। और फिर वही आदमी किसी दूसरी औरत को प्रेग्नेंट कर देता है, उसे माँ बना देता है। मीनिंग एक आदमी इतने रंग कैसे चेंजिंग कर सकता है? अभी तो बस एक ही चीज मेरे माइंड में वॉकिंग हो रही है, बेचारी मेरी बेटी कितनी टेंशन में डू होगी, और वो भी ना दूसरी औरत की वजह से। एक मिनट, क्या है ना कि अक्सर लड़के ना लड़कियों को कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं और फिर कहीं और रिश्ता जोड़ लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है वो दूसरी शादी भी कर लेते हैं पहली वाली को छोड़कर, लेकिन हम अगर दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम इसे रोक सकते हैं। रोक सकता है? वो कैसे? लड़कों को अगर बेटी से बांध के रखना है ना तो उनको रिश्तों के बंधन में बांध के रखना चाहिए, और वो भी पूरी समाज के सामने। हम वैसा ही तो करने जा रहे हैं। मतलब आप नहीं, ऐसा? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो मेरी बात कर रही हूँ। मतलब जैसे कि मुझे लग रहा है तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था, बिल्कुल वैसे ही हमारी बेटी मलिष्का के साथ हुआ था। ओए, मलिष्का के साथ कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मलिष्का को कहा कि वो उससे प्यार करता है और करता भी था, लेकिन कुछ कुंडली दोष की वजह से ऋषि ने लक्ष्मी से शादी कर ली। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, अब मलिष्का ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे कि मैंने कहा कि लड़कों को बेटी से बांध के रखना है तो उनको रिश्तों के बंधन में बांध के रखना चाहिए, और हम वही तो कर रहे हैं। यही तो प्लान है हमारा। प्लान? हाँ, जब हम ये अनाउंस करेंगे कि ऋषि और मलिष्का दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और उनका बच्चा आने वाला है, तो हम सही मौका देख के ना नीलम जी से ये कहेंगे कि दोनों की शादी करा दे, और उस शादी की अनाउंसमेंट वो अभी कर दे। अरे, दोनों अगर पेरेंट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने पहले से ही एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, और फिर शादी तो कर लेनी चाहिए, है कि नहीं? नहीं, ऐसा आप लोग कैसे डू कर सकते हो? अरे हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। तुम्हें देखना है तो पार्टी में आना। पार्टी में मैं क्यों कमिंग हूँ? अरे चिंता मत करो, मैं बोल दूंगी तुम्हारे लिए, और नौकरानी हो तो क्या हुआ, आखिर तुम भी तो इंसान हो ना, पार्टी में तो आ ही सकती हो ना। आना जरूर, तुम्हें ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हाँ, चलती हूँ। मुझे नौकरानी टेल के गई। अरे नौकरानी, यू की माँ, यू की माँ, यू का पूरा खानदान। बढ़िया ही मुझे नौकरानी टेलने वाली। जी, कितनी घटिया चाल, इतने घटिया लोग हैं। नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं। बताऊंगी रानो क्या है। सॉरी। हाँ, बस यही पूछ रही थी, वो कैंडल ऊपर लगा दो। ऑफ कोर्स, कैंडल्स तो केक के ऊपर ही लगाई जाएंगी ना, लगा दो। तुम सच में यही सवाल पूछने आई हो? बस यही बात करनी है तुम्हें हमसे? पूछना तो बहाना था, मैं आपका आशीर्वाद लेने आई थी और वो मुझे मिल गया।
अब मेरी रस्म पूरी हो गई। थैंक यू भगवान जी। ये हो क्या रहा है? कुछ तो बात है और कुछ अलग ही बात है। भाभी क्या? आयुष, मुझे ना थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। भाभी, ये भाभी ऐसे ऐसे चली गई? हुआ क्या है यार? ऐसे अजीब से क्यों बिहेव कर रही है भाभी? कुछ बात तो है, कुछ तो छुपा रही है। या फॉर श्योर, पर क्या क्या छुपा रही है भाभी? लक्ष्मी, लक्ष्मी ठीक हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या? तुम यहाँ कहाँ आ रहे? मतलब बाहर पार्टी चल रही, तुम्हारे लिए ही रखी है ना पार्टी, तो तुम्हें पार्टी में होना चाहिए, यहाँ नहीं। प्लीज पार्टी में जाओ, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मी, मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम मुझे यहाँ पे। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मत देखो। लक्ष्मी, सच में कोशिश करो कि तुम मुझे ना देखो। अगर मैं दिख भी रही हूँ ना, तो भी मत देखो मुझे, देख के भी अनदेखा कर दो। तुम क्या बोल रही हो? ऐसे क्यों बात कर रही हो? एक बार मेरी तरह भी समझने की कोशिश करो। मेरी जगह आके मुझे समझो एक बार प्लीज। एंड ट्रस्ट मी, मैंने वो आशीर्वाद वाली पूजा रखने के लिए नहीं कहा था। वो एक्चुअली वो यही तो प्रॉब्लम, तुम खुद कभी कुछ नहीं करते, लोग तुमसे करवा दे, और फिर तुम्हें मौका मिल जाता है ये बोलने का कि मेरी जगह आके सोचो, मुझे समझो। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए तुम्हें, थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो जाओ फिर, क्यों रुके? लक्ष्मी, लक्ष्मी, चाची आप यहाँ? लक्ष्मी तुझे कुछ एड्रेस भी है? यहाँ पर क्या वॉकिंग हो रहा है? ये लोग क्या डू कर रहे हैं? तुझे कुछ एड्रेस है? चाची क्या बोल रहे हो आप? मुझे नहीं। लक्ष्मी मैं नहीं टहल रही हूँ, लोग टहल रहे हैं, और वो लोग कुछ ना, वो लोग कुछ कर। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सोचना भी नहीं। पर लक्ष्मी आप तू आओ, बैठो। अरे लक्ष्मी तू मेरी बात ही लिस्टन नहीं करी है, मैं क्या टहलूं? तो सुन, मैं आपको कह रही हूँ ना, मुझे सच में इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। जिसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कहा है, वो सब माफ कर चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी के लिए हूँ, अपनी पारू के लिए हूँ। और लक्ष्मी देख तू ना, चाची प्लीज, सच कह रही हूँ, मुझे नहीं जानना है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और क्या हो जाएगा। मैं क्या कर लूंगी किसी के इरादे जान के, कि वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, मेरा भला सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते हैं, ये जान के मैं क्या कर लूंगी। अगर किसी को मेरे खिलाफ कुछ करना होगा तो वो करेगा ही ना, मैं उसे रोक तो नहीं पाऊंगी। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? और सच में अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मी देख, मैं ना समझ रही हूँ तू क्या करना चाहती। लक्ष्मी, अपनी बहन को समझा लो। मतलब? जितना बोल रही हूँ ना उतना समझ लो। अब उस लड़की ने कुछ भी किया ना तो बहुत बुरा होगा उसके लिए, समझी?